हो जाए, हमारी सारी जिंदगी गाजी अब्बास, हमारे माँ बाप बर्बाद हो जाए। मैं क्या, छठे सरकार जब जाते थे करबला तो फरमाते हैं कि मौला हुसैन की ज़ियारत मुकम्मल नहीं होगी जब तक गाजी अब्बास की ज़ियारत न करें। आप मशहद जाते हैं, मौला रजा की ज़ियारत करते हैं, उसके बाद ये नहीं कहा गया कि मौला रजा के जो खास साहब हैं उनकी भी ज़ियारत करो, नहीं, मौला रजा की ज़ियारत कर ली काफी। मशहद जाएंगे सिर्फ इमाम की ज़ियारत काफी है, नजफ जाएंगे सिर्फ इमाम की ज़ियारत काफी है, जन्नतुल बकी जाएंगे वहां पर सिर्फ इमामों की ज़ियारत काफी है। आप किसी भी इमाम के रोजे पर चले जाए, सिर्फ इमाम की ज़ियारत पढ़ने ज़ियारत मुकम्मल हो जाती है। लेकिन जब करबला जाए तो हुसैन की ज़ियारत उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगी जब तक अब्बास की ज़ियारत न पढ़ी जाए। क्या मकाम है कि छठे इमाम शाह फरमाए सलामुल्लाहि व सलामु अला इबादिहिल मुक़र्रबीन व अंबियाइहिल मुरसलीन व जमीइल शुहदाइ व सिद्दीकीन व ज़ाकियातुत तय्यिबात फीमा तग़दी व तरूह अलैका या इब्न अमीरुल मुमिनीन। आप थक गए तो मैं बात खत्म कर दूं। छठे इमाम ये शाह फरमा रहे हैं, ये नहीं कहा कि मेरा सलाम गाजी अब्बास पर, फरमाया परवरदिगार गाजी को सलाम करता, सलामुल्लाह, अल्लाह का सलाम आपकी खिदमत में आता है। और ये ना समझिएगा कि कैसे हो सकता है कि अल्लाह का सलाम किसी गैर इमाम की खिदमत में आ जाए, नहीं नहीं। अरे ये घराना वो है कि जब नबी अकरम मौजूद होते थे और खदीजा ताहिरा की खिदमत में जाते थे तो परवरदिगार फरमाता था जब खदीजा की खिदमत में जाओ तो मेरा सलाम भी खदीजा की खिदमत में पेश। ये उसी घराने के चश्मो चिराग हैं। खुदा का सलाम जिस तरह से खदीजा ताहिरा की खिदमत में आता है, उसी तरीके से गाजी अब्बास की खिदमत में आता है। हर मखलूक गाजी अब्बास की खिदमत में आकर सलाम पेश करती है। और सलाम करते करते हम किस जुमले पर पहुंचते हैं? हम ये कहते हैं, छठे इमाम ने शाह फरमाया, याद रखिएगा, छठे इमाम शाह फरमाते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दुस सालिह, ए अब्दुल सालिह, आप पर हमारा सलाम हो। कौन सा अब्दुल सालिह? अल मुतीउ लिल्लाहि व लिरसूलिहि व लिअमीरिल मोमिनीन वल हसन वल हुसैन, उस अब्बास पर सलाम हो जिसने अल्लाह की भी इताअत की, रसूल की भी इताअत की, अली मुर्तज़ा की भी इताअत की, हसन मुश्तबा की भी इताअत की और हुसैन सय्यिदुश शुहदा की भी इताअत, जो हर एक का चश्मो चिराग है, उसे अब्बास कहा जाता है। गाजी वो हैं जिन्होंने 3 मासूमीन के हाथों में परवरिश पाई है और 2 मासूमीन ऐसे हैं कि जिन्होंने अब्बास के हाथों में परवरिश पाई। आए हाय, मस्जिद जमकरान में एक मोमिन गया। आपको मालूम है मस्जिद जमकरान हमारे आपके बारहवें सरकार हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के साथ मंसूब मस्जिद है। उस मस्जिद में जाकर जमाने के इमाम को वास्ता दिया कि मेरी ये मुश्किल है, आसान कर दीजिए, हल कर दीजिए। इमाम ज़माना की खिदमत में बार बार जाता था और हाजत पेश करता था। कई दिन हो गए लेकिन वो हाजत पूरी नहीं हुई। एक दिन आया और उसने कहा, ऐ मौला इमाम ज़माना, मुझे शर्म आती है कि मैं मस्जिद जमकरान में खड़ा हूं और फिर मैं हजरत अब्बास का वास्ता दूं। हर जगह पर हजरत अब्बास का वास्ता दिया जाता है, मजलिस में हो हजरत अब्बास का वास्ता, घर में हो हजरत अब्बास का वास्ता, सड़क पर कोई परेशानी आ जाए हजरत अब्बास का वास्ता। लेकिन मुझे शर्म आती है कि मैं मस्जिद जमकरान में आया हूं, मैं आपके बजाय किसी और का वास्ता पेश करूं। उसी रात हाथ में जमाने के इमाम तशरीफ लाए, फरमाने लगे, नस्ब यह है कि जब मस्जिद जमकरान आया करो तो हमारे चचा अब्बास का वास्ता ना दिया करो, बल्कि हम ये पसंद करते हैं कि जब जब हमारी बारगाह में आओ हमारे चचा अब्बास का वास्ता हमारी खिदमत में लेकर आओ। हर एक को पसंद है तो गाजी अब्बास। छठे इमाम फरमाते हैं, कौन अम्मुनल अब्बास, मेरे चचा अब्बास। कौन कह रहा है? छठे इमाम, मौला सैयद सज्जाद नहीं, छठे इमाम कह रहे मेरे चचा अब्बास। हर इमाम ने गाजी अब्बास को चचा कहकर याद किया है। क्या मकाम है गाजी अब्बास। अगर आप थक चुके हैं तो बात को खत्म कर दो, वरना मैं उन नौजवानों को हौसला बुलंद करना चाहूंगा जो गाजी अब्बास का परचम बुलंद करते हैं, उनकी अज़ादारी में शरीक होते हैं, मातम करते हैं, सीना जनी करते हैं, गाजी अब्बास के नाम पर रोते हैं। याद रखिएगा, जितनी भी खिदमत हम कर रहे होते ना, एक एक खिदमत गाजी अब्बास देख रहे होते हैं। याद रखिएगा, मेरे पास वो वीडियो मौजूद है, आप भी अगर देखना चाहें
यूट्यूब पर सबील मीडिया का चैनल है, वहां पर लिखिएगा अब्बास अलमदार का मौजज़ा। ये जिंदा मौजज़ा है, बयान करने वाला शख्स अभी जिंदा है, वीडियो मौजूद है, सारे सबूत मौजूद है। और इसने ऐसी ऐसी बातें बयान की है, ये मर चुका था तो इसने ऐसी ऐसी बातें बयान की है जो आमतौर पर इंसान नहीं देख सकता। इसने कहा कि जो पर्दे के पीछे है वो ये हो रहा है, जो मकान के अंदर है वो ये हो रहा है, फला कमरे के अंदर ये हो रहा है, जबकि एक ही जगह पर बैठा हुआ था। एक सलामत रखे। करबला ज़ियारत की शरफयाबी के लिए एक और बार दुरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद वाला। तो हम यर्ज कर रहे थे कि उस जवान ने सारे सबूत के साथ पेश की है कि मेरे साथ ये वाकया पेश आया। क्या हुआ था उसके साथ? रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। और आपको मालूम है कि जो मौलाई होते हैं, जब भी कोई परेशानी आती है हमारी जबानों पर भी निकलता है या आई। कुछ ऐसे होते हैं ईरान के बकरखा जो मौलाई होते हैं, वो कहते हैं या अबुल फजल अब्बास, या अबुल फजल अब्बास। उसके साथ जब एक्सीडेंट का वाकया हुआ, वो पूरी तंजीम और पूरी अंजुमन गाड़ी के अंदर मौजूद थी। जब एक्सीडेंट हुआ तो सबकी जबान पर निकला या अबुल फजल अब्बास, या अबुल फजल अब्बास। और कहते हैं कि गाड़ी कलाबाजी खाते हुए गिरी। कुछ जो उनके साथ बाकी नौजवान थे वो बहुत शदीद जख्मी हो गए। सभी गाजी अब्बास को पुकार रहे थे, ये शख्स भी गाजी अब्बास को पुकार रहा था। कहता है कि इतनी बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ कि मुझे महसूस ये हुआ कि मेरी रूह निकल गई है, मैं मर चुका हूं। लेकिन बाद में पता चला मैं मरा नहीं था, मैं कोमा में चला गया था। इसको उठाया, बाकी दोस्तों को उठाया, हॉस्पिटल लेकर आए। जब इसको हॉस्पिटल लेकर आए तो ये सोच रहा था कि मैं तो मर गया हूं, और देख रहा था कि मेरा जिस्म एक तरफ खड़ा हुआ है और मैं खुद रूह बनकर बाहर खड़ा हुआ। कह रहे जब मुझे मौत आ गई, और जिसने अपना मौत का वाक़या बयान किया, और जो जो लोग पलटे, आज की साइंस भी कहती है कि ऐसा फील होता है कि जब इंसान को मौत आती है तो एक दुनिया से निकलता है, एक टनल के अंदर चला जाता है और सामने रोशनी आती है। कहते बस मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं दुनिया से निकला हूं, दूसरी दुनिया में चला गया। और जैसे उस दुनिया में गया मुझे मुख्तलिफ लोग नजर आने लगे, रूहें नजर आने लगी। उसमें से एक रूह मेरे पास आई और कहा तूने अब्बास को याद किया है? गाजी अब्बास ने मुझे भेजा है और ये कहा है अगर तू मुझे माफ कर दे तो गाजी अब्बास तुझे शिफा दे। कहते मैं उस शख्स को जानता था कि ये कौन शख्स है जो मुझसे माफी मांगने के लिए आया। कहते जब मैं बहुत छोटा था और फुटबॉल खेलता था गली के अंदर, तो ये शख्स होता जो मुझे एक मतलब करीब आया और किसी बात पर बहस हो गई तो उससे बहुत जोर से मुझे तमाचा मारा कि मेरे दिमाग में वो तमाचा रह गया था। और मैंने कहा था जिंदगी भर इसे माफ नहीं करूंगा। याद रखिएगा, अगर इंसान शहादत की मौत भी मरा हो और किसी बंदे का हक इंसान की गर्दन पर हो तो शहादत के बाद भी माफ नहीं किया जाता। वो जिसने थप्पड़ मारा था बाद में जाकर वो शहीद हो गया, उसके सारे मामला हल हो गए, लेकिन ये थप्पड़ हल नहीं हुआ था क्योंकि इस बंदे ने माफ नहीं किया था। लिहाजा ये आया, उसने कहा कि वो जो मैंने तुझे चांटा लगाया था वो मुझे माफ कर दे। गाजी अब्बास कहते हैं अगर तूने मुझे माफ कर दिया वो तुझे आकर शिफा देगी। अगर ऐसी बात है मैंने माफ किया। गाजी अब्बास आए, मुझे शिफा दे, मुझे जिंदगी दे। कहते वो शख्स लेकर चला गया। ये बात काफी देर हो गई लेकिन कोई आया नहीं। मैं घबराने लगा कि लगता है यहां पर मेरी हालत खराब हो गई है, अब कोई आएगा नहीं मेरी मदद करने। कुछ देर बाद मैंने क्या देखा कि हॉस्पिटल के कमरे के बाहर मेरे रिश्तेदार हदीसे किस्सा पढ़ रहे हैं। और उस वक्त तक मैं हदीसे किस्सा को जानता नहीं था, इसके तर्जुमे से वाकिफ नहीं था। कुछ देर गुजरी तो मलकुल मौत भी आया और 5 हस्तियां भी आई, जिनमें से 2 नूरानी मर्द थे, 2 नूरानी बच्चे थे, 1 नूरानी औरत थी। मुझे नहीं मालूम था कि ये कौन है, लेकिन इन्होंने मलकुल मौत से कहा ऐ मलकुल मौत तू चला जा, अब्बास आने वाले। मैंने ये सुना, देखा, मलकुल मौत चला गया, वो हस्तियां चली गई। कुछ देर के बाद मैंने महसूस किया कि मेरे सामने एक शख्स खड़ा था और इतनी बड़ी उसकी कदर कामत है कि मैंने सर उठा दिया। मैंने कहा या अबुल फजल अब्बास। और जैसे ही मैंने कहा या अबुल फजल, मैंने कहा आप कौन हैं? तो कहा मैं वही हूं जिसका तूने नाम लिया। क्या मतलब? तूने अभी कहा अबुल फजल अब्बास, मैं वही अब्बास हूं। तो क्या मतलब, आप क्या हजरत अली के बेटे अब्बास है? तो कहा कि हाँ मैं अली मुर्तजा का बेटा अब्बास हूं।
मैं हसन हुसैन का भाई अब्बास, तो भाई गाजी अब्बास, आपसे मैं शिफा मांगता हूं, आपके वसीले से मुझे शिफा दे दी। लेकिन जैसे गाजी अब्बास नजर आए मुझे शिकवा महसूस हुआ। मेरे नौजवान मुझे सुनेंगे, जाकर वीडियो देखें। कब मेरे जहन में शिकायत आई, मैंने शिकवा बयान करना शुरू किया। मैंने कहा गाजी अब्बास, आपको मालूम है आप जब छोटे छोटे होते थे तो आपका बड़ा वज़नी अलग उठाते थे, आपके लिए सीना जनी करते थे, आजादारी करते थे, आपका मातम करते थे, और जब कोई परेशानी आती थी तो आपको याद करते थे। लेकिन आपने मेरी परेशानी हल नहीं की। मैं फला मुसीबत में मुब्तला हुआ, आपको याद किया, आपने मुसीबत हल नहीं की। मेरी फला मुश्किल थी, आपने हल नहीं की। मैं आपसे शिकवा करता हूं कि आपने मेरी उस मुसीबत क्यों नहीं हल की। फरमाने लगे और रोने लगे, कहने लगे तुम्हें मालूम है मुझे बाबुल हवाइज क्यों कहते हैं? तो मुझे बाबुल हवाइज इसलिए कहते हैं क्योंकि सैयदा ताहिरा फातिमा ज़हरा ने मुझे बाबुल हवाइज बनाया, और बाबुल हवाइज इसलिए बनाया है क्योंकि सैयदा के बेटे तक पानी नहीं पहुंचा सका था, एक खिदमत नहीं कर सका, मेरी हाजत पूरी नहीं हुई। शहजादी फरमाती अब उससे तू बाबुल हवाइज है, जो तेरे सदक़े से मांगेगा उसकी हाजतें पूरी होंगी। इसलिए ये ना कहना आइंदा कि मैंने हाजत मांगी और पूरी नहीं हुई, मेरी शहजादी मुझसे नाराज हो जाए कि मैंने तेरी मदद नहीं की। कहा मैंने फिर सवाल किया, फिर आपने मेरी मदद क्यों नहीं की? जवाब सुनिएगा मेरे नौजवान अजीज, हम पुकारते मौला अली का, पुकारते रसूल खुदा का, पुकारते बजत पाक को, पुकारते जमाने के इमाम को, पुकारते गाजी अब्बास को, क्यों मदद नहीं होती ज़ाहिरी तौर पर? गाजी अब्बास से बयान किया, फरमाया परवरदिगार ने दुनिया के कुछ उसूल बनाए हैं, उसके अंदर किसी को मुश्किलात दी है, किसी को आसानियां दी है, हर एक की मसलहत है। अगर हर एक की हाजतें पूरी होना शुरू हो जाए तो दुनिया की मसलहतें खत्म हो जाए, दुनिया का निजाम खत्म हो जाए। इसलिए दुनिया के निजाम के अंदर हम मजबूर होते हैं, जहां से हमें खुदा का इज़्न मिलता है हम मदद करने के लिए आते हैं, और अगर खुदा का इज़्न नहीं होता तो हम इंतजार करते हैं और हाजतों को अपने पास महफूज रखते हैं। तुम्हारी सारी हाजतें हमने सुनी। फिर फरमाया अभी हमें परवरदिगार की तरफ से इज़्न मिला है, इसलिए हम तुम्हें शिफा देने के लिए आए, जाओ अपने जिस्म में वापस चले जाओ। जैसे गाजी अब्बास ने कहा ना अपने जिस्म में वापस चले जाओ, मैंने कहा ठीक है मैं अपने जिस्म में चला। कहा मैं जैसे जिस्म में जाने की कोशिश की, जिस्म में जा नहीं पा रहा था। मैं कहा गाजी अब्बास मैं तो जा नहीं पा रहा हूं, मैं क्या करूं? कहा आओ मेरे हाथों में आ जाओ। आए आए कटे हाथों वाले मौला ने अपने दस्ते मुबारक से इसे उठाया और कहता है, जब ये इंटरव्यू दे रहा था तो होस्ट को कहता है आइएगा मेरे करीब आइएगा, अपने हाथों को ऐसे कीजिएगा। उसने जब ये हाथ ऐसे किए तब बिल्कुल इसी तरीके से गाजी अब्बास ने हाथ किए और ऐसे मुझे अपने हाथों पर उठाया जैसे किसी छोटे से बच्चे को उठाते, और उठाने के बाद मुझे जिस्म पर रख दिया। जिस्म पर रखना था, मेरी रूह वापस आ गई, मेरा खून दौड़ने लगा, मैं जिंदा हो गया। मैंने नर्सों को देखा, मैंने डॉक्टर्स को देखा, मैं आवाज देना चाहता था उस बुजुर्ग को बोला जिसने मेरी जिंदगी दी है, लेकिन मेरी आवाज मेरे हाथ में फंस गई। 5 मिनट तक मैं बोल नहीं सका, और 5 मिनट के बाद जब मैं बोला कि और डॉक्टर्स आओ मैं जिंदा हो गया हूँ, आकर देखो मेरी ट्रीटमेंट करो, कि मुझे शिफा मिल गई है, मैं सेहतमंद हो गया हूँ। सारे डॉक्टरों ने आकर चेकअप किया, अब तुझे तो कोई मसला ही नहीं है, तुझे कैसे जिंदगी मिली? एक बुजुर्ग आए थे जिन्होंने मुझे जिंदगी दी, वो बुजुर्ग कहाँ है? यहाँ पर तो कोई बुजुर्ग मौजूद नहीं थे। फिर पूरा वाकया बताया और बताया कि जब मैं मर गया था तो आप फला कमरे में थे, वो फला कमरे में था, वो ये काम कर रहा था, ये काम कर रहा था। उससे कहा तूने सारी बातें सही बताई है, ये बता कि तुझे किस बुजुर्ग ने शिफा दी? तो मुझे किसी बुजुर्ग ने, उस बुजुर्ग ने शिफा दी है कि जिसका मैं रोज शिफा काम करता हूँ, जिसको गाजी अब्बास कहते हैं। अज़ादारों,